नमस्कार भक्तजनों। मन और चेतना को शुद्ध करने वाले इस पवित्र श्रावण मास की बेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम श्रवण कर रहे हैं श्रावण मास के महात्म्य का वर्णन करती हुई सुंदर पौराणिक कथाओं का। आप सभी से नम्र निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको कथा का पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए आज की श्रावण मास की सुंदर कथा का हम श्रवण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो चलिए आज की कथा को हम आरंभ करते हैं। श्री सनत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महात्म्य बताया, अब मुझे तिथि महात्म्य के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे सनत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुमको रोटक व्रत करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए, आज से मैं रोटक व्रत करूंगा, हे जगत गुरु मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा यानी भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कल्हार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप दीप नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से दो रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारियल, जंबीरी, बिजौरा नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्धदान उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हे सनत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुद्र पर्यंत भूमि दान करने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त होता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति प्राप्त होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातः काल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेलपत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे सनत कुमार, अब तुम द्वितीय के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत औदुंबर नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों का नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीय तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर यानी उदुम्बर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ न मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन और विधि। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल स्वयं ग्रहण करने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा भगवान शंकर का अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें, फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा भगवान शंकर की मूर्तियां रखकर पूजन करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों में से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। हवन की समाप्ति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। फल में जिस प्रकार गूलर का पेड़ सदैव फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो भक्तजनों, ये थी हमारी आज की श्रावण माध्यम की कथा। अगर आपको हमारी ये कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी कथाएं कैसी लग रही हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।